क्या आपको पता है फैक्ट्री में विम बार कैसे बनता है? और क्या आप जानते हैं विम बार बनाने के लिए कितने खतरनाक केमिकल का यूज होता है? और क्या आपको पता है विम बार के अंदर नीम का रस और चूने का पानी क्यों मिलाया जाता है? और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में विम बार को नीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है? और कैसे फैक्ट्री में विम बार की कटिंग की जाती है? और क्यों विम बार यूज करने से हाथों की चमड़ी जल जाती है? बर्तन धोने वाले इस साबुन को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे मटेरियल्स की जिन्हें शायद आसानी से नुक्कड़ की दुकानों में देखा जा सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, डोलामाइट पाउडर, सोडा ऐश, लेप्सा और चाइना क्ले के साथ साथ फ्लेवर्ड कलर्स। इस लिस्ट में मौजूद हर एक केमिकल की खुद अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले फैक्ट्री में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर मिक्सर मशीन में सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बोनेट डालकर काफी समय तक रोल किया जाता है। मिक्स होने का ये काम जोरों शोरों से तकरीबन आधे घंटे तक चलता है, जिसे तय समय सीमा के बाद रोककर मिक्सचर में झाग बनाने में कारगर लफ्सा और डोलोमाइट मिक्स करने के साथ ही साबुन को मनचाही कलरिंग देने के लिए उसमें फ्लेवर्ड कलर डाला जाता है और केमिकल की गंध से छुटकारा पाने के लिए परफ्यूम का छिड़काव भी किया जाता है। बस इसके बाद इस मिक्सर मशीन को दोबारा चलाया जाता है ताकि डाले गए अन्य पदार्थ भी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स होकर घुल जाए। एक बार इस प्रोसेस के खत्म होते ही इस पर फाइनली पॉलीमर का छिड़काव किया जाता है, जिससे एक दूसरे से अलग थलग हो रहे मटेरियल बाइंड होकर पकड़ बना सके। और थोड़े ही समय बाद आपको एक ऐसी क्लर्ड मिट्टी देखने को मिलेंगे जिससे बर्तनों की गंदगी का सफाया करने वाला हमारा विम बार रेडी होगा। लेकिन हाँ, अभी ये तैयार नहीं हुआ, बल्कि उससे मीलों दूर है। अब इस मटेरियल को उठाकर एक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर मौजूद एक वर्क्स किसी चीज के सहारे इसे तब तक पुश करता है जब तक पूरा का पूरा मटेरियल उसके अंदर ना चला जाए। यहाँ आपको बता दे कि ये एक एक्सट्रूडर मशीन साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में मिलने वाली सबसे जरूरी डिवाइसेस में से एक है, जो मार्केट में बिक रहे अलग अलग शेप और इस साइज के सोप को आकार देने में काम आती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके हिसाब से कंपनी को जीएसपी टाइप का साबुन बनाना होता है। वह मशीन के आगे उसी मोड़ को लगाकर कनेक्ट कर देते हैं और फिर साबुन कुछ इस तरह से उनके मनचाहे आकार में बाहर निकलता है। मशीन से साबुन की पहली कड़ी निकलते ही सबसे पहले इसके एक छोटे से सैंपल को क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब ले जाया जाता है, जहां पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार सोप में मौजूद केमिकल्स की टेस्टिंग होती है और ये देखा जाता है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल एग्जैक्ट नतीजे दे रहा है कि नहीं। वेल पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद इसे आगे के प्रोसेस को थमा दिया जाता है और अगर बदकिस्मती से नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो पूरे का पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में फाइनल और पॉजिटिव परिणाम आने के बाद मशीन से इन लंबी चौड़ी साबुन की पट्टियों को निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इन्हें आगे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से कटिंग सेशन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें आपके जाने पहचाने विम बार के शेप के मुताबिक काटा जाता है, कुछ रेक्टेंगल में तो कुछ राउंड में। हालांकि एक सटीक कटिंग होने के बाद सोक बार को पैकेजिंग काउंटर की तरफ डिस्पैच कर दिया जाता है, जहां पर पहले से खड़े वर्कर्स इन्हें इनके साइज के आकार के डिब्बों में डालकर पैक कर देते हैं और दुनिया भर के गंदे बर्तनों को साफ करने का जिम्मा सौंपकर इन्हें बाजार की ओर भेज देते हैं।